हम ओबीसी एससी शूद्र ना होते तो आज हम विद्यालय में पढ़ा रहे होते। जो अयोग्य हैं वो स्कूल में मौज कर रहे हैं, जो योग्य हैं वो आज देख लीजिए आपके सामने है। सबसे बड़ी कहा कि हम चोरी किए हैं और जिसका चोरी हुआ वो भी कहा चोरी हुई है, और बीच में जज साहब के माध्यम से ये क्या किए हैं कि 6800 लिस्ट ही क्वेश्चन करवा देते हैं। शूद्र ना होते तो हम विद्यालय में होते हैं। अब हम लोग इतने ज्यादा शूद्र हो गए कि हमको विद्यालय भी नहीं भेजा जाएगा। अब हम कल से क्या करेंगे, कपड़े वपड़े उतार के शूद्र के वेश में रहेंगे। जो 5000 वर्ष पहले हो रहा था वही फिर हो। हाँ, बीजेपी सरकार शूद्रों को उसकी औकात दिखा रही है कि आप वही चीज हैं। अगर अपने ऊपर ठान लेंगे तो माझी बन जाएंगे तो 22 किलोमीटर को काट के रख देंगे। अंबेडकर बन जाएंगे तो संविधान लिख दे जाएंगे। अगर काशी राम बन जाएंगे तो यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। हम शूद्र हैं। केशव मौर्य चाचा, हमारे स्वतंत्र देव चाचा, उधर राकेश शशांक चाचा, कोई आज काम नहीं आ रहा था। जब वोट लेना था, अरे पुतहू का वोट दो चाचा का, ये वो। अब आज हम लोग क्या अपना तो सब मलाई चाट रहे हैं। इतने कैबिनेट में मंत्री बनाने से नहीं होगा, हमें शिक्षक बनाएंगे तब हम अपने समाज को जगा पाएंगे। बताइए, पिछड़े वर्ग की सूची इन्होंने खुद निकाली और उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से हमें बाहर कर दिया। तो क्या है ये, क्या है, कौन सा पिछड़ा वर्ग के साथ है ये? अनुप्रिया पटेल दीदी 69,000 का सांस लेते बोलती थी। जितनी सांस नहीं लिए वो उतना हजार से चुनाव से पहले उन्होंने 69,000 किया। जिस दिन उनके पति देव कैबिनेट पहुंचे उस दिन बाद 69,000 पिछड़ा शूद्र सब खत्म। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की भर्ती की भर्ता बना दी है तो कौन सा न्याय कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? ये पिछड़ों के साथ तो इतना अन्याय हो रहा है कि पूछिए नहीं आप। लेकिन वो भूले ना, अगर हम शूद्र हैं तो वो भी शूद्र हैं। आज हमको सजा मिली तो कल उनको भी मिलेगी। अब वो क्योंकि वोट से वो जीती हैं, अपने मन से नहीं जीतेंगे। अभी आने दीजिए 24 का चुनाव, फिर बताते हैं उनको। करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, हमें अपनी नौकरी चाहिए। चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम। मेन ये 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का नाम दिया योगी सरकार ने। 5 जनवरी 2022 को योगी जी ने हम 6800 ओबीसी, एससी और दिव्यांग साथियों की लिस्ट दी थी, जिसपे 5 जनवरी 2022 से आज मार्च 23 तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। कल 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच से ऑर्डर आया, हम 6800 साथियों की लिस्ट क्वेश्चन कर दी गई। बल्कि पूरी अभी आप लोग नारा लगा रहे थे कि हम सब शूद्र हैं जी, तो क्या आप लोग शूद्र हो इसी वजह से नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है? यही है। अगर हम ओबीसी एससी शूद्र ना होते तो आज हम विद्यालय में पढ़ा रहे होते। जो अयोग्य हैं वो स्कूल में मौज कर रहे हैं, जो योग्य हैं वो आज देख लीजिए आपके सामने है। सबसे बड़ी बात ये हम बता दें, ये जो ऑर्डर आया है बिल्कुल बेसिक नियमावली के विरुद्ध आया, सीधा सीधा। यहाँ तक कि सरकार ने स्वयं डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट लगा दिया है कि ATRA सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। जो ये बताओ, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास साथ कह रही है। सुनिए बात, ध्यान से सुनिएगा कि चोर कर रहा कहा कि हम चोरी किए हैं और जिसका चोरी हुआ वो भी कहा चोरी हुई है, और बीच में जज साहब के माध्यम से ये क्या किए हैं कि 6800 लिस्ट ही क्वेश्चन करवा देते हैं। सोचिए ये कैसा मामला है। हम कह रहे हैं चोरी हुई है, आप कह रहे हैं हमने चुराया है। अब राजी भी हो जाते हैं देंगे, और जज साहब बीच में कौन होते हैं करने वाले? और सोचिए कि जांच होकर के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जांच किया कि 6800 लिस्ट का घोटाला हुआ है, फिर भी जज साहब का बस उनको फैसला देना था, जज साहब को फैसला देना था, इनको नियुक्ति दीजिए। और ऊपर से वो क्या करते हैं, 6800 की लिस्ट क्वेश्चन कर देते हैं, फिर से करते हैं दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा। और सोचिए डबल बेंच का आरक्षण जो था 68,500 में, डबल बेंच का आरक्षण भी हम लोग तय किए थे, उसको नहीं पढ़ते हैं। और कहाँ का आर्डर सुनाते हैं? राजस्थान का आर्डर सुनाते हैं कि राजस्थान का। और सुनिए दूसरी बात, नियम देखिए जो फैसला आया है उसमें कितना विरोधाभास है। फैसला में क्या है, एक तरफ है कि हम उत्तर प्रदेश बेसिक नियमावली 1994 के तहत भर्ती कर रहे हैं, और दूसरा राजस्थान का कर रहे हैं हम दोहरा आरक्षण नहीं देंगे। ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार सब कुछ करा रही है, वहाँ से करा रही है। भर्ती यहाँ हो रही है और बताया जा रहा है राजस्थान का बता रहा है, बता जा रहा है। लोगों ने इनको बताया कि यहाँ पे आप दोहरा आरक्षण, जो कि सब छोड़िए, बेसिक शिक्षा नियमावली में आप कितने बार भी आरक्षण लीजिए कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या हम शूद्र हैं तो शूद्र को सजा तो मिलनी ही मिलनी है। रिलैक्सेशन है, डबल आरक्षण नहीं है। ये कोई आरक्षण की, बस हम लोग ओबीसी, ये कुछ मत। हम अगर शूद्र ना होते तो हम विद्यालय में होते हैं। अब हम लोग इतने ज्यादा शूद्र हो गए कि हमको विद्यालय भी नहीं भेजा जाएगा। अब हम कल से क्या करेंगे, कपड़े वपड़े उतार के शूद्र के वेश में रहेंगे कि आगे चल के करना तो वही है। तो हम क्यों इस तरह से अब शिक्षा अपने बच्चों को ना पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, उनको शूद्र बनने की शिक्षा देंगे जिससे वो शूद्र बने। हमने कुछ तो पैसा कि जो 5000 वर्ष पहले हो रहा था वही फिर हो।
हाँ, बीजेपी सरकार शूद्रों को उसकी औकात दिखा रही है कि आप वही चीज हैं, इसलिए 6800 की ये शूद्र वो हैं, अगर अपने ऊपर ठान लेंगे तो माझी बन जाएंगे तो 22 किलोमीटर को काट के रख देंगे। अंबेडकर बन जाएंगे तो संविधान लिख दे जाएंगे। अगर काशी राम बन जाएंगे तो यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। हम शूद्र हैं, हमारे अंदर ये आप कहीं भी नजरें उठा के देख लीजिए, अगर ये इसमें हमारा पसीना नहीं मिला होगा तो वो चीज़ बन नहीं सकती। हम शूद्र हैं, हम ताकतवर हैं। अब ये शूद्र जाग चुका है, इस सरकार को बताएगा कि हम कैसे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे क्योंकि हमें उधर से उम्मीद नहीं थी, तो इधर आए तो यहाँ से हमें भरोसा दिलाया गया कि आपको न्याय मिलेगा। अब न्याय कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने भरोसा दिलाया। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और बीजेपी में केशव मौर्य चाचा, हमारे स्वतंत्र देव चाचा, उधर राकेश सचान चाचा, कोई आज काम नहीं आ रहा था। जब वोट लेना था, अरे पुतहू का वोट दो चाचा का, ये वो। अब आज हम लोग क्या अपना तो सब मलाई चाट रहे हैं। इतने कैबिनेट में मंत्री बनाने से नहीं होगा, हमें शिक्षक बनाएंगे तब हम अपने समाज को जगा पाएंगे। कहाँ गए आज? कोई नहीं। अनुप्रिया पटेल दीदी 69,000 का सांस लेते बोलती थी, जितनी सांस नहीं लिए वो उतना हजार से चुनाव से पहले उन्होंने 69,000 किया। जिस दिन उनके पति देव कैबिनेट पहुंचे उस दिन बाद 69,000, पिछड़ा शूद्र सब खत्म। लेकिन वो भूले ना, अगर हम शूद्र हैं तो वो भी शूद्र हैं। आज हमको सजा मिली तो कल उनको भी मिलेगी। अब वो क्योंकि वोट से वो जीती हैं, अपने मन से नहीं जीतेंगे। अभी आने दीजिए 24 का चुनाव, फिर बताते हैं उनको। 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में न्याय मिल जाएगा आप लोगों को? कि सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, सबके साथ न्याय हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे हम लोगों की भर्ती की भर्ता बना दी है तो कौन सा न्याय कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? ये पिछड़ों के साथ तो इतना अन्याय हो रहा है कि पूछिए नहीं आप। पिछड़ों से अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है सर, और क्या अन्याय हो ही रहा है। ये बताइए, पिछड़े वर्ग की सूची इन्होंने खुद निकाली और उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से हमें बाहर कर दिया, तो क्या है ये, क्या है, कौन सा पिछड़ा वर्ग के साथ हैं ये? लेकिन उनका कहना है कि पिछड़ा, चाहे दलित, चाहे सामान्य वर्ग, सबको सरकार एक साथ लेकर चल रही है। नहीं चल रही है सर। अगर आज सरकार साथ लेके चलती तो आज हमारे साथ ये खेल ना होता कि खुद तो आप लिस्ट निकाल रहे हो कि हाँ हमसे विसंगति हुई है, हम लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद आज आप ये कर रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से हमें बाहर ही एकदम कर दिए। हम तो कहीं के नहीं रहे ना। तो अब आप लोग क्या करोगे? हम लोग यही करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। हमें अपनी नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, आंदोलन चाहे धरना करना। हाँ, चाहे कुछ भी, हम धरना होगा। डबल बेंच में जाए सरकार और हमारी चीज़ों को सही कराए, क्योंकि डबल बेंच से ही हो पाएगा। क्योंकि साफ साफ जो है बेसिक नियमावली की धज्जियाँ उत्तर प्रदेश की उड़ाई है यहाँ फर्स्ट बेंच की सरकार ने। शिक्षा मित्रों के केस में यहाँ की डबल बेंच के आर्डर से हम कवर्ड थे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कवर्ड थे, लेकिन फर्स्ट बेंच का डिसीजन ऐसे आया कि उन्होंने डबल रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। तो डबल रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया है। और ये 69,000 भर्ती में वो छात्र हैं जिनको उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन अब इनका कहना है कि अन्याय हुआ है। ये आगे लड़ाई लड़ेंगे, अब देखना होगा क्या होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे और इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिलाया है। मगर 2024 के चुनाव में क्या इन छात्रों का जो मुद्दा है उठ पाएगा और क्या 24 से पहले न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। नमस्कार।